एक लोग बहुत उत्सुक हैं जानने के लिए कि आप वस्त्र नहीं पहनते, इसका क्या कारण है? सुना, यही सबसे कठिन काम है। अष्टांग योग इसी को समझने का एक तरीका है। राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आप जो भी बताना चाहें बाबा जी, बचपन से अब तक का आपके बारे में प्रसिद्ध है कि आप पतंजलि योग के ज्ञानी हैं, बहुत बड़े ज्ञानी। अष्टांग योग सिद्ध, हाँ यह लाइन है। जल से उत्पत्ति वाला ग्रंथों नहीं दे देता। अब महाराज करवाओ जो उनका हक करवाना। योगी का बचपन होता ही नहीं है पागल। दे दिया था, दे दिया ग्रंथ दिया वही में लिखा है, पढ़ नहीं लेते। हाँ पढ़ा वही महाराज बता रहे हैं उसको पढ़ने के लिए। अच्छा सुन, तो यानी अवस्था कोई हमारे यहाँ पूछे तो बताए दे ईश्वर लीन। हाँ ईश्वर लीन है। हाँ एक लोग बहुत उत्सुक हैं जानने के लिए कि आप वस्त्र नहीं पहनते, इसका क्या कारण है? सुना, अरे भाई देखिए है, ये न है, मिसाला है, कायदा है। और मामला ये है कि योग में उद्यान खींचते हैं, उद्यान बंद, तो उद्यान बंद होने रहता है तो जरा इससे आसान है भी। कोनो प्रश्न खास तो है नहीं। वस्त्र का अवस्था पूछा तो ईश्वर लीन बताया। और वस्त्र में देख सुंदर मेरी छाला है। हाँ तो इतनी ठंड होती है, इतनी गर्मी होती है, तो उसमें आप कपड़े नहीं पहनते तो कैसे आप सहन करते हैं? तो मामूली चीज यही का पूछा था, ये कोनो प्रश्न है? ये सब बेकार का बात है। हाँ इसमें कोई विशेषता नहीं। अवस्था जो पूछा तो बता दिया ईश्वर लीन अवस्था। और एक सृष्टिमय बीज मेका मुद्रा ते खेचरी, एक देव निरालंबो एक अवस्था मनोमय। एक सामान्य मनुष्य जो अपने इस पंच भौतिक शरीर को ही अपना स्वरूप मान लेता है, वो ये भूल जाता है कि ये शरीर जड़ है और इसमें बैठा आत्मा चैतन्य ही उसका असली रूप है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, जैसे खेत के विषय में पूरी जानकारी रखने वाले मनुष्य को खेतिहार कहते हैं, वैसे ही इस शरीर रूपी क्षेत्र के पूरी जानकारी रखने वाले को क्षेत्रज्ञ कहते हैं। इस शरीर रूपी क्षेत्र की महिमा की पूरी जानकारी को ही यथार्थ में ज्ञान कहते हैं, और यही विद्या है। श्री बाबा बताते बच्चा, विद्या एका ब्रह्मगति पदायन्ते। विद्या वही जो भगवान का साक्षात्कार हो जाए। मैं देह हूँ, यह अविद्या है, और मैं देह नहीं चैतन्य आत्मा हूँ, यही विद्या है। देह यानी जड़ अज्ञान नरक का द्वार है, और चैतन्य यानी चेतना आनंद का द्वार। यह शरीर क्षेत्र है और इसकी विशेषताओं को समझने वाले को क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। यह क्षेत्रज्ञ यानी जीवात्मा की परमात्मा का ही अंश है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान अर्थात प्रकृति और पुरुष को जो व्यक्ति जानता है और समझता है, वही यथार्थ को जानता है, ऐसा भगवान का निर्देश है। परंतु प्रकृति और पुरुष के संबंध को भली भांति समझ लेना कोई आसान काम नहीं, यही सबसे कठिन काम है। अष्टांग योग इसी को समझने का एक तरीका है। प्रथम यही विचार करना है कि यह शरीर जो है ये नाशवान है, और इसके अंदर नित्य निवास करने वाला आत्मा अजर और अमर है। इस आत्मा का न जन्म होता है और न ही मृत्यु, अर्थात इसका कभी नाश नहीं होता। यह एक रहस्य है। इस नित्य रहने वाली आत्मा को जो व्यक्ति नाशवान मानता है अथवा
इसे जन्मने और मरने वाला समझता है। बाबा का प्रकृति पर पूरा कंट्रोल था। बाबा अपने पंचभूत शरीर को विघटित और सभी परमाणुओं को संगठित कर देते थे और इसी शक्ति के कारण श्री देवराह बाबा ब्रह्मांड के किसी भी कोने में प्रकट हो सकते थे। अपने भक्त की रक्षा के लिए तत्काल प्रकट हो सकते थे। ऐसा होता भी है। यह योग अत्यंत गोपनीय है, जिसे गुरुदेव ही बता सकते हैं। ये तमाशा नहीं, ये एक कायदा है। राधे राधे।